नमस्कार। संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की ओर से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दिनांक 24 अगस्त 2021 को एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सरोज कौशल जी का व्याख्यान आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं उस व्याख्यान का रिकॉर्डेड कुछ अंश। ये उनका यौवन और उनकी प्रौढ़ावस्था जन जन के उद्धार के लिए ही उपक्षीण होती है। इतने बड़े होकर भी उन्होंने युधिष्ठिर के यज्ञ में लोगों के पांव पखारे, जूठी पत्तलें बटोरी और उसके साथ ही सारथी की बहुत ही सार्थक भूमिका निभाई और उसको भी एक तरह से महिमा मंडित कर दिया। इन सब क्रियाकलापों में उनके मुख पर जो मोहक मुस्कान, मोहक स्मित भाव बना रहा, मुझे ऐसा लगता है कि वह वस्तुतः निष्काम कर्म योग का स्मित भाव। इतना मोह छोह उन्होंने लोगों को दिया, इतना सम्मोहित किया, इतना मार्गदर्शन दिया, परंतु रहे वे सबसे निस्संग। जहां रहे डूब कर रहे और जहां से गए तो पीछे कुछ याद नहीं किया। सबने सोचा हम चले गए और सबने चले जाने पर भी एक अपूर्व आस्वाद को पाया। ऐसा अद्भुत महनीय व्यक्तित्व एक निष्काम कर्म योगी का हो सकता है। ऐसे कृष्ण जिनके जीवन में निष्काम कर्म योग प्रतिपल प्रयोग बनकर आचरित हो गया था, जब गीता में अर्जुन को वे उपदेश करते हैं तो वे स्वयं पूर्ण रूप से आहुति बन चुके होते हैं। पूरे उस उपदेश में स्वयं डूबे हुए हैं। छोटे दायरों को वे लांघ चुके हैं। छोटे दायरों को लांघ कर संकोच का त्याग करके एक विराट परिदृश्य का जो अनवरत अनुभव करता है, वही सांसारिक अर्जुनों को ऐसा अद्भुत उपदेश दे सकता है और मृत्यु के भय से उनको निर्मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने भय दूर करने के लिए अर्जुन को ऐसे जीवन में प्रवेश कराया जहाँ भय नहीं है, मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, केवल सार्थक जीवन की चिंता है। सभी सत्ताओं को एक बड़े भाव की ओर अभिमुख देखना, यही शुद्ध ज्ञान है। अलग अलग खंड खंड जो भी दृष्टिगोचर होता है, वह सब एक उस अखंड अविभक्त सत्ता का ही अंश है और उसी से संबद्ध है। वैयक्तिक सत्ता और वैश्विक सत्ता, इन दोनों के प्रतीक के रूप में, वैयक्तिक सत्ता के प्रतीक के रूप में हमको अर्जुन परिलक्षित होते हैं और वैश्विक सत्ता के प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। ये दोनों सत्ताएं पृथक नहीं है, यह पूरा बौद्धिक ज्ञान रूप व्यायाम नहीं है। यह भाव अपने परिपाक पर जाकर भक्ति योग बन जाता है। विशाल के साथ सहचरण करना, सभी अधूरेपनों से मुक्त हो जाना है, यही कर्म योग बनता है। क्योंकि कर्म पूर्ण स्वतंत्र भाव से तभी किया जा सकता है और करते हुए भी उसे अपनी छोटी निजता से अलग रखा जा सकता है। अर्जुन छोटी निजता अथवा कूप मंडूकता की मानसिकता में जब भटक रहा था, विचरण कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसके वीर भाव को जागृत किया और फिर उसके पश्चात सही कर्म की पहचान करवाई। तदनंतर विराट सत्य का दर्शन करवाया और तब उसको कर्तव्य मार्ग में अभिप्रेरित किया। श्री कृष्ण का जीवन अनेक भूमिकाओं का एक सुंदर समवाय है।
यदि उनके जीवन में निष्काम कर्म योग का प्रयोग न होता तो उनका गीतोपदेश मात्र शब्द बनकर रहता। परंतु जो भी व्यक्ति गीता को पढ़ता है, सुनता है, बुनता है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन हमारी जो 105 प्रक्रिया है, वह श्री कृष्ण के अनेक रूपों का अपने मन में अनुभव करता है और वह यह भी देखता है कि यह एक ऐसा महापुरुष है जो प्रत्येक मर्यादा का निर्वाह करता है, फिर उसको तोड़ता है, उससे बड़ी मर्यादा बनाता है और तदनंतर उसका भी अतिक्रमण करता है। वह कृष्ण अपने जीवन से यह प्रतिपादित करता है कि जीवन पूरा का पूरा स्वीकार्य है, जीवन निषेध नहीं है, जीवन मात्र त्याग नहीं है, जीवन मात्र वैराग्य नहीं है, अपितु वह उत्साह है, अपितु वहां पर आसक्ति का त्याग ही शास्त्र के द्वारा अभिप्रेत है। और जब ये भाव आता है तभी भगवद गीता योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योगः उच्यते इस प्रकार के अद्भुत सिद्धांतों की व्याख्या करती है। तो अच्छी तरह से काम पूरा का पूरा तभी किया जाएगा जबकि हम उसको एक विराट फलक के साथ में अन्वित करें। केवल युद्ध काल में ही रणनीति की आवश्यकता नहीं होती, ये भगवत गीता हमको सिखाती है, अपितु श्रीमद् भगवत गीता जीवन यापन की रणनीति का प्रबंधन करती है। यह मानव व्यक्तित्व की आचार संहिता का इसमें जो गान किया गया है, उससे हमको यह संकेत भी मिलता है। यदि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बहुत सारी टीकाएं वे कर सकते हैं कि जीवन के समर में भी गान किया जा सकता है। ये भगवद गीता के नाम से भी हमको ज्ञात होता है कि संघर्ष अथवा युद्ध व्यवस्थित रणनीति से ही जीते जाते हैं। जीवन परक रणनीति वस्तुतः राजनीति कदापि नहीं हो सकती, अपितु यह तो एक प्रकार की चिंतन गर्भित आचार पद्धति है। गांधीर्य एवं औदात्य इसकी उदात्तता के प्रापक साधन है। श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो सार्थक संवाद हुआ, उसका सुपरिणाम 700 श्लोकों और 18 अध्यायों पर्यंत श्री कृष्ण और अर्जुन के सार्थक संवाद के रूप में परिणमित होता है। शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नः, यह शिष्य अर्जुन की विनम्रता और शरणागति और जगत गुरु श्री कृष्ण का धैर्यातिशय और ज्ञानातिशय, इस पूरे संवाद को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के आलोक में व्याख्यायित करता है। भगवत गीता में जो निष्काम कर्म योग व्याख्यायित किया गया है, यदि हम ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारे सभी आचार्य विद्वान, हमारे छात्र एक श्लोक का अवश्य उच्चारण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्म। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके पश्चात फल प्राप्ति में अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के प्रति समवस्थ रहना ही योग है। योग वस्तुतः समवस्था का ही अपर पर्याय है। कर्म योग का यह मंत्र मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रवृत्त होता है तथा प्रतिकूल परिणाम होने पर भी यह मनुष्य को अवसाद से सुरक्षित रखता है, अवसाद के गहन अंधकार में डूबने नहीं देता है। यह जब हम कर्म योग का मुख्य प्रतिपाद्य इस रूप में हम पढ़ते हैं
तो मुझे ये प्रतीत होता है कि निष्काम कर्म योग इसके साथ अनेक अवधारणाएं भगवत गीता में व्याख्यायित की गई हैं, जिनका कि मैं अंग अंगी भाव संबंध निष्काम कर्म योग के साथ देखते हैं। यदि आप निष्काम कर्म योग पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके साथ हमको उसी अध्याय में स्थित प्रज्ञ की एक बहुत सुंदर अवधारणा भगवान देते हैं। और ये जो स्थित प्रज्ञ की अवधारणा है ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। किसी भी भूमि पर आप चले जाएं, आप किसी भी व्यक्ति से ये निवेदन करें कि कैसी भी परिस्थिति है उसमें उत्तेजना का त्याग ही अभिप्रेत है। उत्तेजित होकर या अवसाद को प्राप्त करके आप उसका समाधान कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कर्म को यदि अनुकूल फल अथवा प्रतिकूल फल के तराजू में तोला जाएगा तो कर्ता कभी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। वह हमेशा अपने स्वभाव से विचलित हो जाएगा अथवा विक्षिप्तता की ओर भी वह अग्रसर हो सकता है। और श्री कृष्ण जब स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं, यह उसका एक तरह से मुझे ये प्रतीत होता है कि ये कितनी महनीय अवधारणा है। तो वहां पर पूरे के पूरे मात्र एक प्रश्न अर्जुन करता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं भाषेत किमासीत वदेत किम्। और उसके उत्तर में लगभग 7 से 8 श्लोकों में भगवान ऐसा जो होता है, जो ऐसा होता है वह स्थित प्रज्ञ। ऐसा क्यों कहना पड़ा, इस पर हम यदि विचार करें तो मुझे लगता है कि सुख तथा दुख में समानता का भाव बनाए रखना और सुख अथवा दुख में विचलित न होना, यह तो सभी के लिए अभिप्रेत है। जब हमारी बुद्धि संसार के भावनाओं में, पदार्थों में प्रवृत्त होती है तो उसकी 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक है अपेक्षा बुद्धि और दूसरी है उपेक्षा बुद्धि। जब मन बहिर्मुख होता है तब तो अपेक्षा बुद्धि होती है और जब मन अंतर्मुख होता है तो उपेक्षा बुद्धि प्रबल होती है। और यह उपेक्षा बुद्धि ही वीतरागता का अपर पर्याय है। लगभग इसी लक्षण को श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ में घटित करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि अब चाहे निष्काम कर्म योग का लक्षण देखें, चाहे आप यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का लक्षण देखें, उसमें भी प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, जब मनुष्य समस्त मनोगत कामनाओं का त्याग कर देता है, जहाति मात्र नहीं है, जो संस्कृत के उपसर्ग की व्यंजकता को समझते हैं, प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, प्रकर्ष रूप से जब मनोगत कामनाओं का व्यक्ति त्याग कर देता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, स्वयं के द्वारा स्वयं में संतुष्ट रहता हुआ ही वह स्थित प्रज्ञ तब स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यदा और तदा ये शब्द युग्म यहाँ पर कंडीशंस को बता रहे हैं कि ऐसा होगा तभी वह स्थित प्रज्ञ की कोटि में परिगणित किया जाएगा। जैसे अमृत रस को पीने वाला व्यक्ति कभी खारे पानी की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार स्वतोष को प्राप्त हुआ व्यक्ति कभी भी विषय सुख की अपेक्षा नहीं करता है। फिर भगवान कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। एक बार जब आपने स्थित प्रज्ञ का लक्षण किया, 2 बार किया, फिर आप पुनः कहते हैं, इसका अर्थ विषय कितना व्यापक है, उसकी इतनी विक्षिप्तियां हैं कि हमको नाना प्रकार से
इसके विषय में कथन करना पड़ता है। ये व्याख्या विकल्प के लक्षणों में भी कहा गया है। जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, और जो अब दुखों में उद्विग्न नहीं होता, इतना सा ये पद है दुखेषु अनुविघ्न मना, लेकिन दुख जो त्रिविध है, जो दुखदायक ज्वर शूल इत्यादि आध्यात्मिक दुख हैं, जो चोर सर्प आदि आदि भौतिक दुख हैं, जो वर्षावात आतप इत्यादि आदि दैविक उपद्रव हैं, इन सबके होने पर भी जो अनुविघ्न मन वाला रहे और सुख प्राप्त होने पर भाग्य पर कभी इतराए नहीं। सुखेषु विगत सुख, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। ऐसा वीत राग भय क्रोध, तो वीत राग भय क्रोध, राग क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है, इसकी भी शास्त्रीय व्याख्याओं पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उपकारिणी रागः प्रीति, उपकारी पदार्थों के प्रति जो प्रीति है वो राग है। अत्यंतापकारिणी क्रोधो अप्रीति, जो अत्यंत अपकारक है उनके प्रति अप्रीति ही क्रोध है। आसन्ने मरण हेतु भयं च एतत् तृतीयं स्वात्मनिष्ठया वीतम न प्राप्तम येन स वीतराग भय क्रोध। ये शंकरानंदी व्याख्या में आचार्य कहते हैं कि इन तीनों को स्वात्मनिष्ठा के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता है वह वीतराग भय क्रोध वाला व्यक्ति स्थित भी नहीं उच्चते। स्थित भी स्थिताधि यस्य स, बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है, मन जिसकी बुद्धि को चंचल नहीं बना पाते हैं, श्रुतम दृष्टम स्पृष्टम च सर्वम प्रत्यक दृष्टया तमेव मनुते पश्यति जानाति न तु तत्तदाकारेण इति, कि जितना कुछ देखा है, सुना है, स्पर्श किया है, उसको ब्रह्म के आकार में ही जानता है, ब्रह्म निष्ठा में ही जानता है, न तो तत्तद पदार्थाकारेण, उस पदार्थ के आकार रूप में नहीं जानता। एवं लक्षणों यह स्थित जीव, ये लक्षण जिसमें घटित होता है वही स्थित जीव मुनि है। सिद्ध ब्रह्मविद आपत्ति तथा विपत्ति में उत्तेजित होकर विलाप नहीं करते, किंतु शांत रहते हैं। इस पद के द्वारा, इस अंश के द्वारा किम प्रभाषित, इसका उत्तर भगवान देते हैं। स्थित प्रज्ञता को कैसे प्राप्त करें? तो क्या स्थित प्रज्ञता के लिए इहलोक के भोगों का ही त्याग अपेक्षित है? तो भगवान कहते हैं नहीं, लौकिक वासनाओं का तो त्याग करना ही चाहिए, परंतु जो पारलौकिक पदार्थ हैं उनके प्रति भी आसक्ति का शास्त्र निषेध करता है, क्योंकि क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्य लोकम विशन्ति, ऐसा हमारी परंपरा उद्घोष करती है। तो गीता का जो लक्ष्य है वो इसका भी अतिक्रमण कर देता है। वहाँ त्रिगुणातीत होने की जब बात कही गई है कि जब तक स्वर्ग में भी आ सकती है तब तक पाप पुण्य का द्वंद्व तो बना ही रहता है। और गीता में स्नेह शब्द का प्रयोग है। स्नेह का जो बुद्धि का जो मन का जो स्वभाव है वो स्नेह है, और बुद्धि का स्वभाव तेज है। स्नेह आसक्ति को उत्पन्न करता है, संग को उत्पन्न करता है, तेज असंग है। जो स्थित प्रज्ञ है उसको भी पाप पुण्य के फल तो मिलते हैं, परंतु वह इन फलों से न तो इन फलों का अभिनंदन करता है और न ही उनसे उद्विग्न होता है। और स्थित प्रज्ञता का एक दूसरा उपाय है इंद्रियों को विषयों से परांगमुख कर देना। और यह जो प्रक्रिया है, यदि योग की भाषा में मैं कहूँ तो इसको प्रत्याहार के नाम से हम लोग अभिहित करते हैं। भगवान केवल अवधारणाओं की ही व्याख्या नहीं करते कि निष्काम कर्म योग की व्याख्या की, या निष्काम कर्म के साथ में स्थित प्रज्ञता के संबंध का ख्यापन किया, अपितु वे इसके लिए ये ऐसी अवधारणाएं नहीं है जो वायवीय हैं, जिनका कि मनुष्य आचरण ही न कर पाए। क्या तो मन में ये होता है कि क्या ये संभव है, हम तो मनुष्य हैं, कुछ खाने पर
उसका उत्सव मनाना, उस पर स्पृहा करना, दुख आने पर विलाप करना, ये तो साधारण मनुष्य में देखा जाता है। यदि ऐसी कहीं मन में आशंका हो तो भगवान लोक संग्रह की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। और ये किस प्रकार से एक अवधारणा दूसरी अवधारणा से संबद्ध है, और केवल उसका लोक संग्रह का कथन ही नहीं करते, जनक इत्यादि का वहां पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देखो मनुष्यों के द्वारा ही इसका आचरण किया गया है। यज्ञ के लिए यदि कर्म किया जाए तो वो बंधन का कारण नहीं बनता। आत्मतोष के लिए अनासक्त भाव से किया गया कर्म भी बंधन का कारण नहीं बनता। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख एक तीसरा विकल्प रखा कि लोक संग्रह के भाव से किया गया कर्म भी बंधन का कारण नहीं बनता। दूसरों का सहयोग करना ही वस्तुतः लोक संग्रह है। लोगों को असत से विमुक्त कर उनको सत्य की ओर प्रेरित करना वस्तुतः ये लोक संग्रह का अर्थ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। किसान गेहूं पैदा करता है, व्यापारी उसको बेचता है, आटा पीसने का काम अन्य व्यक्ति करता है, रोटी बनाने का काम गृहिणी करती है, तब कहीं अंततः जाकर हम भोजन कर पाते हैं। तो एक पूरी सरणी का ऋण है हमारे ऊपर, और इसलिए गीता ने कहा है कि लोक संग्रह की दृष्टि से जो काम किया जाता है वह कभी भी बंधन का कारण नहीं बनता है। और श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुवर्तन करने का भगवान यहाँ पर कथन करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो गीता का जो कर्म योग है, इसके प्रति यदि किसी को ये भ्रांति हो कि कर्म करना ही नहीं है, नहीं करेंगे तो कैसे बंधन होगा, परंतु यह निवृत्ति परक कर्म योग नहीं है, अपितु यह प्रवृत्ति परक कर्म योग है। यह इसकी मुझे एक बहुत बड़ी विशेषता प्रतीत होती है। कर्म योग में जो दो पद हैं, पहला है कर्म और दूसरा है योग। तो कर्म योग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये सब जो कुछ हमारे पास है, ये सब संसार से अभिन्न है। ये सब संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही समर्पित करना है। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग कर्म करते हैं, परंतु सूर्य का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार स्वयं के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते रहें और स्वयं का उनसे किसी भी प्रकार का कोई आसक्ति न होना। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते तदा। कर्म योग और उसमें जो योग पद है, उस योग पद की कितने प्रकार की व्याख्या द्वितीय अध्याय से अष्टादश अध्याय पर्यंत प्राप्त होती है, और वो पृथक पृथक परिप्रेक्ष्य में होकर भी निष्काम कर्म योग के साथ किस प्रकार संबद्ध होती है, ये एक वाक्यता योग की महावाक्यता की आपादक है। इस पर इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को यदि लेकर हम चलते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि योग को लेकर भगवान ने अनेक बातें कही, और उन्होंने ये कहा कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, जो अपने समान ही सभी को सर्वत्र देखता है, यदि सुख हो अथवा दुख हो उसमें भी वो समान यदि रहता है तो वही योगी मेरे लिए परम योगी है।
योगी की भी जो स्तर है, उसमें जो परम योगी की एक उत्कृष्ट सोपान है। अब यहाँ पर सर्वत्र पद है। सर्वत्र पद इतना महत्वपूर्ण है कि कहने का ये तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है। और इसके साथ ही साथ उनको असत से विमुख करना या उनके दुख को दूर करने का भी एक स्वाभाविक उपक्रम यदि किया जाता है, तो सर्वत्र पद से वर्तमान में जो संकीर्णताएं हम जाति को लेकर, वर्णों को लेकर हमने बना ली हैं, ये मेरा जाति बंधु है, ये मेरे प्रदेश का है, हम इस प्रकार के जितने छोटे छोटे संकुचित घेरों में बट गए हैं, भगवान एक शब्द से, एक पद से उनका इतना सुंदर निवारण करते हैं। और वह निवारण योग के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। एक एक पद कितनी महत्वपूर्ण सत्ता रखता है, वह मुझे वस्तुतः आंदोलित करती है। योग का 6 अध्याय में लक्ष्मण देते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संहितम। अब योग किसको जाना जाए कि जो दुख के संयोग का वियोग है। ये कैसी सुंदर शब्दावली है कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग से जानना चाहिए। ये जो समवस्था है, वह हमको कभी भी दुखों के भंवर में निमग्न होने नहीं देती है। बहुत इसकी विशद व्याख्या की जा सकती है, परंतु मैं आप सबके धैर्य की बहुत अधिक परीक्षा नहीं लूंगी। बहुत सारे और उदाहरण हैं, अन्वय से कथन करते हैं, व्यतिरेक से कथन करते हैं। न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ पर भी योग की बात आ रही है कि जो असन्यस्त संकल्प वाला है, अर्थात संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। न वो हठ योगी हो सकता है, न वो कर्म योगी हो सकता है, न वो ज्ञान योगी हो सकता है, न वो कर्म योगी हो सकता है। तो मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा के साथ मन चिपक जाता है, वह संकल्प कहलाता है। और उस संकल्प का त्याग किए बिना कोई मनुष्य योगी नहीं बन सकता। अब आप देखें कि हमारे जीवन में कोई 20 साल पहले घटना घटी, किसी ने कुछ अपशब्द किया, हम उसको भी चिपका कर बैठे रहते हैं और उसको याद करके फिर दुखी होना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप योगी होने की पात्रता आप अर्जित नहीं कर सकते। तस्माद योगी भवार्जुन। इतने सारे तपस्वी, कार्मिक सब गिनाए, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ कौन है? योगी है। इसलिए हे अर्जुन, ये निगमन वाक्य है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी ही बनो। और वो जो योगी है वो पद्म पत्रम पिवाम्भसा, ये उसकी जीवन सरणी है कि कमल का पत्ता जिस प्रकार जल में रहता है, परंतु जल उसको गीला आर्द्र नहीं बना पाता, उसी प्रकार से संसार में रहते हुए सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए उनसे असंग रहने के लिए उपक्रम करना वस्तुतः यह कर्म योग का प्रायोगिक स्वरूप है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। 8वें अध्याय में योग क्यों, योग पर इतना रेखांकन क्यों? ये प्रश्न हमारे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उद्भूत होती है। योगम आत्म विशुद्धये, इसका उत्तर भी गीता देती है कि योग क्यों आत्म विशुद्धि के लिए योग किया जाए। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। और साधक को अपरिग्रही होना चाहिए। कितने सारे प्रेरित हैं उसके कि मनुष्य स्वयं को भोग्य पदार्थों का स्वामी न समझे, यद्यपि उसने अर्जित किए हैं। और यदि मैं
परंपरा से हटकर जो हमारा फ्रेमवर्क है उससे हटकर कहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि परिग्रह का अर्थ है पराधीनता और अपरिग्रह का अर्थ है स्वाधीनता अथवा स्वतंत्रता। पदार्थों का उपयोग तो करें क्योंकि उनके बिना जीवन यात्रा संभव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम भोजन करना छोड़ देंगे, हमको जो है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, गमन करने के लिए वाहन छोड़ दें, ये नहीं। पदार्थों का उपयोग तो करें परंतु उन पदार्थों के प्रति आसक्ति भाव प्रथम अपी अपेक्षणीय नहीं है। ये भगवद गीता का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हमारे सबके लिए संदेश है। और भगवद गीता में स्वयं के द्वारा स्वयं की विजय का, भगवद गीता इन सभी के बहुत सारे निदान हमारे सामने उपस्थापित करती है। एक दो और बिंदु हैं, उसके पश्चात मुझे लगता है यदि समय समाप्त होने को है तो मैं अपनी बात उन दो बिंदुओं तक सीमित कर दूंगी। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर यदि स्वस्थ हो तो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। यह प्रसन्नता ही वस्तुतः प्रसाद है। शास्त्रों ने स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों स्तरों पर संतुलन बनाने की विधि बताकर पूरे जीवन में एक संतुलन साधा है, एक योग स्थापित किया है। इंद्रियों के भोगों को भोगना स्थूल शरीर की सत्ता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु जब सूक्ष्म और कारण शरीर को किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है तो राग और द्वेष से रहित होकर ही हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। भारतीय चिंतन की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर स्थूल शरीर की तो सुरक्षा का उतना कथन नहीं किया गया है जितना कि सूक्ष्म और कारण शरीर पर बल दिया गया है। तो एलोपैथी की अनेक औषधियां हैं जो हमारी शरीर की वेदना को तो कम कर देती हैं, परंतु वे हृदय को दुर्बल बना देती हैं, जिसको कि हम साइड इफेक्ट कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर की मूल्य पर स्थूल शरीर को आराम देने का उदाहरण हुआ। पाप कर्म के द्वारा, उत्कोच के द्वारा, रिश्वत के द्वारा हम पैसा बहुत प्राप्त करते हैं। कारण शरीर के मूल्य पर हम क्या कर रहे हैं? स्थूल शरीर का पोषण करते हैं। शास्त्र ऐसे समस्त कर्मों का निषेध करता है जिनसे एक शरीर को तो लाभ हो जाए किंतु दूसरे शरीर को हानि पहुंचे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आप यदि अन्वेषित करेंगे तो भगवद गीता इसके विषय में भी हमको निरंतर अवगत कराती है, हमको सावचेत करती है। और तभी आप देखेंगे, चाहे हम उपनिषदों का अध्ययन करें, चाहे हम भगवद गीता का अध्ययन करें, हम कर्म योग की बात करें, भक्ति योग की बात करें, ज्ञान योग की बात करें, स्थित प्रज्ञता की, वैचारिकी की हम व्याख्या करें, प्रत्येक स्थल पर इंद्रिय संयम और मनः संयम, ये दोनों अवधारणाएं उनके साथ इस प्रकार से अनुस्यूत होकर व्याख्यायित की जाती हैं। इनके बिना कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक आगे अध्यात्म के स्तर पर अग्रसारित नहीं हो सकता है। तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। बहुत सारी व्याख्याएं की जा सकती हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। अब यहाँ पर चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण शब्द का ही संबोधन क्यों है? इस पर रामसुखदास जी महाराज अपनी साधक संजीवनी टीका में कहते हैं कि अर्जुन हार गया कि भैया इस मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कहा कृष्ण जिसमें कर्षण की शक्ति है, ये कृष्ण तुम ही इसका कर्षण कर सकते हो, तुम ही इसको पकड़कर अपने में स्थिर कर सकते हो, ये मेरे वश का नहीं है क्योंकि इसका निग्रह तो वायु और दुष्कर्म,
ये कैसा है, वायु के समान, वायु को जैसे हम मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे मैं मन को भी अपने वश में नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये एक निदर्शन है। अनेक स्थानों पर आप देखेंगे कि भगवत गीता इंद्रिय और मन के द्वारा भी हमको साथ दी है कि किस प्रकार इन दोनों का, तो कर्म योग के साथ किस प्रकार प्रत्येक अवधारणा अन्वित होती है, कितनी सुसंबद्ध है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवत गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। और कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अनासक्त हो जाता है। गीता की यह शैली है कि वह एक ही अवधारणा को अनेक सोपानों के आधार पर कहती है, और जिसको जैसा रुचिकर प्रतीत होता है या जो वैचारिकी जिसको सिद्ध हो जाती है, वह उस एक वैचारिक तंत्र को पकड़कर अपने जीवन की आचार पद्धति को पावन कर सकता है, पवित्र बना सकता है। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का हम जितनी बार भी आलोडन करते हैं, जितनी बार भी हम इसके विषय में जो है चिंतन करते हैं, उतनी बार ही नित्य नूतन वैचारिक मुक्ता अब मेरे को मणियां बोलना है हमको ना, प्राप्त प्लीज थोड़ा होती सा हैं। शांत और रहना। आज के इस सत्संग का जो सारा श्रेय है वो मैं प्रोफेसर विभा अग्रवाल जी को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया, जिसके माध्यम से मैं आप सब विद्वत जनों के समक्ष अपने मन में जो मैंने भगवत गीता को लेकर कुछ सोचा विचारा, उसको कहने का उपक्रम कर पाई। मैं विभाग के प्रति, आपके संस्थान के प्रति और समस्त श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, इतनी अच्छी व्याख्या हमें सुनाई दी कि किस प्रकार उसका एक प्रायोगिक रूप है, वैचारिक रूप है, किस प्रकार हमारे जो तीनों शरीर हैं उनकी बैलेंसिंग चाहिए। हमें श्री कृष्ण गीता के माध्यम से यही बताते हैं, मेंटल फिजिकल बैलेंसिंग। और आज के युग में जब हम इतना कुछ लूज कर रहे हैं, यही कर्म योग की प्रासंगिकता है, जिसे विषय को मैडम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जैसी मुझे आशा थी, मैडम से बहुत ही विदुषी हैं और बहुत दार्शनिक दृष्टि से विषय का विवेचन करती हैं। एक सर्वत्र शब्द की व्याख्या से उन्होंने बताया कि कृष्ण सारे संसार को एक दृष्टि से देखते हैं, और ऐसा ही उपदेश वो जनमानस को देते हैं कि किस प्रकार से हमें ये योग जीवन में धारण करना चाहिए। ये नहीं है कि उत्साह को हटा के हम निवृत्त हो जाएं, बल्कि ये प्रवृत्ति मूलक योग है। बहुत सारे सुंदर बिंदु मैडम के व्याख्यान से हमें आज प्राप्त हुए हैं। मैं मैडम का हृदय से, संस्थान की ओर से, संस्कृत पाली प्राकृत विभाग की ओर से आभार अभिव्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।